ओम शांति। हम हर साल अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, फिर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे हम उसका प्रॉफिट और बढ़ा सकें। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की भी बैलेंस शीट है और जब हम जीवन की बैलेंस शीट को ध्यान से समझ लेते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ वो सारी चीजें जिनसे कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार जो चीजें हमें करनी पड़ती है या फिर हमने जितना किया हमें उतना नहीं मिलता, उन सारी बातों से जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें ये बैलेंस शीट काम आती है। तो आइए हम जीवन की बैलेंस शीट से कुछ सीखते हैं और अपने लिए और प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट निश्चित करते हैं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आज हम जो सीखेंगे वो बैलेंस शीट से सीखेंगे। तो हमारी जीवन की बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। योर ओपनिंग बैलेंस इज योर बर्थ, योर क्लोजिंग बैलेंस इज योर डेथ, योर डेबिट what goes from you and credit what comes to you. Your investment is your knowledge, your ideas are your income, your fixed assets are your body and body relations, your liabilities is your bad habits, your outstanding expenses is your duty, your hidden adjustment is your friendship, your capital is your character, and your goodwill is your values, your bank balance is your patience level and good wishes, your current account is your thinking, your journal entries is your behavior, your profit is your happiness and your loss is your sorrow. तो आइए अब इन आइटम्स को ध्यान से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहला था कि आपके जीवन का ओपनिंग बैलेंस वो आपका जन्म यानी कि आपका बर्थ है। जैसे अकाउंट्स में इस साल का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का इस साल का ओपनिंग बैलेंस पिछले जन्म का क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो हमारा इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा पिछले जन्म का क्लोजिंग बैलेंस रहा हुआ है। जैसे हम कई बार देखते हैं एक ही समय पर दो बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चा है जिसके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं और दूसरा बच्चा है जिसके लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो उस चीज का आधार क्या है? उसका आधार है उसके पिछले जन्म के कर्म। जो हम पिछले जन्म में अकाउंट्स क्रिएट करके आए हैं वो ही हमें इस जन्म में कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि हमें मिलते हैं। तो इसलिए इससे हमें एक चीज और स्पष्ट होती है जो परमात्मा हमें बताते हैं, वो ये है कि मनुष्य पिछले जन्म में भी मनुष्य ही योनि में था और अगले जन्म में भी मनुष्य ही होगा, क्योंकि विवेक शक्ति सिर्फ मनुष्य में ही होती है। बाकी किसी भी पशु में विवेक शक्ति नहीं हो सकती जो निर्णय ले सके और अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सके। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमारा जो इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले जन्म का क्लोजिंग बैलेंस था। दूसरा आइटम था हमारा क्लोजिंग बैलेंस। हमें जब ये समझ आया कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ही कैरिड फॉरवर्ड होने वाला है, और दूसरा हम ये भी समझ आता है कि जीवन का जो क्लोजिंग बैलेंस जो कैरिड फॉरवर्ड होगा वो आपकी देह यानी कि आपकी बॉडी नहीं होगी,
ना ही बॉडी के रिलेशंस होंगे, ना ही बॉडी के पदार्थ होंगे। लेकिन जो कैरिड फॉरवर्ड होगा वो दुआएं होंगी जो आपने इस जन्म में कमाई है, या फिर आपने जो सुख लोगों को दिया है, या जो दुख लोगों को दिया है, या जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, ये सारी चीजें कैरिड फॉरवर्ड अगले जन्म में होंगी। अगला जो हमने जाना वो था क्रेडिट व्हाट कम्स टू यू। जो आपके पास आता है वो आपके क्रेडिट अकाउंट से आता है, यानी कि आपके जमा खाते से आता है। जो हमारा जमा किया हुआ है वही हमें लौट कर मिलता है, चाहे व्यक्ति कोई भी निमित्त बने। फिर हमने देखा क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, जो आपसे जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हमारे साथ उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो हमारे डेबिट अकाउंट से था, वो हमारे द्वारा चला गया। फिर हमने देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा नॉलेज है। दो शब्द होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्पेंड। जब भी हम बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके द्वारा हमें इनकम होती है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या रेंट के रूप में हो। लेकिन अगर हमने मनी को स्पेंड किया तो उससे हमें कोई भी इनकम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने समय और शक्ति को इन्वेस्ट करते हैं कुछ अच्छा सुनने में, कुछ सीखने में, तो उससे हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन हमने अगर हमारा समय और शक्ति व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ बातों में, गपशप में लगाया तो उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे बिजनेस का इनकम, उसका इंटरेस्ट या रेंट होता है, या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें इंटरेस्ट या रेंट के रूप में मिलता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमने अपने विचारों को, हमारे समय और शक्ति को सही दिशा में लगाया तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा नॉलेज, और इसका रिटर्न जो मिलता है वो हमारे आइडियाज होते हैं। जैसे बिजनेस के इनकम, उसका इंटरेस्ट या रेंट होता है या प्रॉफिट होता है, वैसे ही हमारे जीवन की इनकम हमारे आइडियाज हैं। किस दिशा में हमने अपनी बुद्धि को लगाया उसी दिशा में हमें वैसे आइडियाज आते हैं। फिर हमने देखा एसेट्स। एसेट्स है हमारे बिजनेस के जैसे एसेट्स है, वो उसकी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। वैसे हमारे जीवन के एसेट है वो है हमारी बॉडी, बॉडीली बिलोंगिंग्स, यानी कि देह के संबंधी, देह के पदार्थ। फिर हमने देखा हमारी लाइबिलिटी। जीवन में हमारी लाइबिलिटी क्या होती है? हमारी बैड हैबिट्स। जैसे बिजनेस में अगर हमारी लाइबिलिटी है तो हमें वहां पे इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में हमारी बैड हैबिट रूपी लाइबिलिटी है तो हमारा समय, शक्ति सब वेस्ट हो जाएगा, और साथ में हमें अपना एनर्जी भी वहां पे बहुत पे करना पड़ेगा, हमारे रिश्ते वहां पर बिगड़ जाएंगे। तो बिजनेस में हमें जैसे कम से कम लाइबिलिटीज रखनी चाहिए, वैसे हमारे जीवन में भी हमें बैड हैबिट्स बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। फिर हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे बैलेंस शीट में अगर हमने पिछले साल कुछ एक्सपेंसेस है जो हम पे नहीं कर पाए तो वो लास्ट में बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आ जाता है ना, और इस साल हमें उसे पे करना होता है। ठीक उसी प्रकार पिछले जन्म में जो अकाउंट्स थे जो हमने पे नहीं कर पाए, जो व्यक्ति थे जहां से हमें सुख तो मिला लेकिन हम दे नहीं पाए, तो वो इस जन्म में हमारे ड्यूटीज बन जाती है। जैसे माता पिता की ड्यूटी होती है उनके बच्चों का संभाल करना, तो वो इस जन्म में हमारी ड्यूटीज बन जाती है। फिर हम देखते हैं बैलेंस शीट में हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। उनके साथ हमारा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आते हैं और हमारे जीवन में हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं,
और हम ऐसी बातें जो किसी से शेयर नहीं कर पाते फ्रेंड से कर लेते हैं, तो वो वास्तव में हमारे पिछले जन्म का हिडन एडजस्टमेंट है। फिर हमने देखा हमारी पूंजी यानी कि हमारी कैपिटल, वो है हमारा कैरेक्टर। क्योंकि कहा जाता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारी धन चला गया, हमारे जीवन से हमारा धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। लेकिन अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया माना सब कुछ चला गया। तो हमारी पूंजी हमारा चरित्र है। फिर हमने देखा गुडविल। कोई भी बिजनेस है उस पे हम ट्रस्ट इस आधार पे करते हैं कि वो कितना एथिकली और कितना मॉरली वो अपना कार्य करता है और कितने वैल्यूज पे वो अपना कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भी गुडविल या हमारी इमेज जो है वो हमारी वैल्यूज के आधार पर है और उसी आधार पर लोग हम पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। जैसे बिजनेस पे फेथ उसके मॉरल एथिक्स की वजह से होता है, वैसे हम पे फेथ हमारी वैल्यूज की वजह से होता है। फिर हमने देखा बैंक बैलेंस। जैसे बिजनेस में कोई भी सिचुएशन हो या कोई विपरीत परिस्थिति आए तो उस समय उसका बैंक बैलेंस उसे काम आता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हमारा बैंक बैलेंस होता है हमारा धैर्य और हमारी दुआएं जो हमने अपने जीवन में कमाई है, वो हमें कोई विपरीत परिस्थिति से बचाने में काम आती है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारे धैर्य की होती है। उसके बाद हमारी दुआएं जो हमने जीवन में अच्छे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, उस बल से हम उस विपरीत परिस्थिति से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। फिर हमने देखा कि करंट अकाउंट है हमारी थिंकिंग, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही हम सारे कार्य करते हैं। फिर हमने देखा जर्नल एंट्रीज जो है वो हमारा बिहेवियर है। जैसे बिजनेस में एक दिन में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती है, वैसे हमारे जीवन में भी एक दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो जर्नल एंट्रीज जो हम एक दिन में सब लोगों से मिल रहे हैं और फिर जो एंट्रीज हमारी बन रही है, अकाउंट्स हमारे जो क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर की वजह से हो रहे हैं। फिर हम लास्ट में बैलेंस शीट में देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। वैसे ही हमारे जीवन का प्रॉफिट और लॉस है हमारी खुशी और हमारा दुख। अगर हमें खुशी रही तो हम प्रॉफिट में हैं, अगर हम दुख में गए तो हम लॉस में हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम श्रेष्ठ कर्म करने के बावजूद दुख का अनुभव कर देते हैं। जैसे मैंने किसी की हेल्प करी, किसी पर बहुत विश्वास किया, लेकिन समय आने पर उस व्यक्ति के द्वारा मुझे उतना सहयोग और उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो मुझे दुख हो सकता है। मैं ये सोच सकती हूँ कि मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में इस दुख की वजह है मेरी अपेक्षाएं और भगवान पे कम विश्वास और ज्ञान की कमी। हम हमेशा ये याद रखें कि जो भी मैं श्रेष्ठ कर्म करती हूँ वो मेरे बैंक बैलेंस में मिलता है। हो सकता है वो व्यक्ति इतना नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसके साथ हमारा डेबिट अकाउंट हो सकता है पिछले जन्म का, तो इसलिए वो चुकतू करके जाना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान रखूं कि मैंने अगर श्रेष्ठ कर्म किया है तो परमात्मा ने मेरे बैंक बैलेंस में वो जमा किया है और मैं परमात्मा पर जब विश्वास रखती हूँ तो अवश्य ही जब विपरीत परिस्थिति आएगी तब परमात्मा मुझे हेल्प करेंगे। तो हमारे जीवन का हम ऑडिटर कहें या मालिक कहें या देने वाला कहें, वो एक परमात्मा ही है। तो हम परमात्मा पर जरूर यकीन रखें। अच्छा, ओम शांति।